कि न केवल न्यायप्रिय शासक थे बल्कि खुद शूरवीर भी थे, प्रजा के कल्याण की बातें भी हमेशा करते थे। इसके अलावा ब्रिटिश सेना में भी इन्होंने खूब कार्य किया। गंगा रिसाला नामक एक सैनिक दल का भी गठन किया। मात्र 7 साल की उम्र में इनको राजा बनाया गया था। उस समय क्या होता था कि अंग्रेजों के साथ संधि होने पर अंग्रेज ये शर्त लागू कर चुके थे कि जब तक राजा वयस्क नहीं हो तब तक उनका शासन का संचालन अंग्रेजों के द्वारा एक गठित की गई रीजेंसी काउंसिल करेगी। तो उस समय रीजेंसी काउंसिल करती थी। बाद में जब 18 वर्ष की उम्र पूरी हो गई तो इनको राज्याधिकार दिया गया महाराजा गंगा सिंह जी को। अब इनको राज्याधिकार मिल गया। महाराजा गंगा सिंह जी को राज्याधिकार मिलने के बाद में इन्होंने राज्याधिकार मिला और उससे पहले गंगा रिसाला नामक एक सैनिक दल का गठन कर दिया था। गंगा रिसाला सैनिक दल, ऊंट सैनिक दल इनकी टुकड़ी थी। उस समय अंग्रेजों के जितने अभियान हुआ करते उस अभियान में जाते थे और खूब सारे अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। बहुत गजब की इनकी वीरता का, इनको कई बार राज्याभिषेक पदक मिला, कई बार ब्रिटिश सम्राट की कमेटी का इनको सदस्य बनाया गया। ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कमेटी का इनको एकमात्र अश्व थे जिनको सदस्य बनाया गया। केसर हिंद के अलावा इनको अनेकों उपाधियां मिल चुकी हैं। ये ब्रिटिश उपाधियां प्राप्त करने वाले महाराजा थे। गंगा सिंह की बात करते हैं। ये ऊंटों की सैनिक टुकड़ी जिसको गंगा रिसाला कहते हैं। गंगा रिसाला केवल यहाँ बीकानेर क्षेत्र में ही इसका अभियान नहीं होता था, ये मिस्र में और उस समय बॉक्सर विद्रोह हुआ था चीन में, वहाँ पर मेसोपोटामिया के अंदर ये इनके अभियान हुआ करते। उस अभियान के अंदर जाते थे और बहुत सारी इनको उपाधियाँ मिली हुई थी, खूब सारी इनको उपाधियाँ मिली हुई थी। ये एक ऐसा किस्सा ऐसा बताते हैं कि एक बार इनको गंगा सिंह जी को, उस समय 1910 की घटना है, तो जॉर्ज पंचम सम्राट था, हो सकता है ब्रिटिश रानी ने उस समय कह दिया हो, जॉर्ज सम्राट ने मजाक मजाक में कह दिया हो गंगा सिंह जी को कि गंगा सिंह जी, मिस्टर गंगा सिंह, आप अपने नाम के पीछे ये सिंह क्यों लगाते हो। तो गंगा सिंह जी ने कहा कि हम तो सिंह इसलिए लगाते हैं कि हमारे पूर्वज शेरों से लड़ते थे। अच्छा, ओ माय गॉड, शेरों से लड़ते थे तो आप भी लड़ लोगे शेर से। अब गंगा सिंह जी ने कहा अगर मैं ऐसे कह दूं कि मैं नहीं लड़ूंगा तो इज्जत की बात हो जाएगी ना, मान मर्यादा खराब हो रही है ना। गंगा सिंह जी ने कहा हाँ लड़ लूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। तो कि क्या शर्त है आप मेरी? कि मैं राजस्थान जाऊंगा, माँ से अनुमति लेकर के आऊंगा और उस माँ का नाम है करणी माता। महाराजा गंगा सिंह कोई भी कार्य करने से पूर्व करणी माता से परमिशन लेकर के ही कार्य करते थे। करणी माता बीकानेर राठौड़ों की आराध्य देवी हैं, चारणों की कुल देवी हैं। बीकानेर राज्य की स्थापना, बीकानेर राज्य की नींव करणी माता के आशीर्वाद से ही रखी गई। अब महाराजा गंगा सिंह जी आप बात कर लो, उत्तरी राजस्थान का लगने वाला सबसे बड़ा मेला जिसका नाम है गोगा जी का मेला, उस मंदिर का निर्माण, आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। इधर बीच में आ जाता है चारण समुदाय का मेला, हर वर्ग के लोग उस मेले के अंदर आते हैं और बड़ी आस्था जुड़ी हुई है करणी माता देशनोक, उसका आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ जिसको हम बोलते हैं रामदेवरा मेला, उसका निर्माण भी महाराजा गंगा सिंह ने, आधुनिक निर्माता महाराजा गंगा सिंह। ये महाराजा गंगा सिंह जी जब जोधपुर दुर्ग से खड़े होकर के जब भी शाम के समय दर्शन करते थे तो करणी माता की ज्योत के दर्शन वहाँ दुर्ग से होते थे। बीच में इतना, जोधपुर नहीं बीकानेर दुर्ग से दर्शन करते, क्योंकि उस समय बीच में इतना अवरुद्ध नहीं था। आजकल अवरुद्ध बहुत ज़्यादा है। आए यहाँ पर माता जी के दर्शन करके और माता जी से परमिशन ली, हे माँ अब पता नहीं क्या होगा, मैं तो कह कर के आ गया हूँ, अब तुम ही लाज रखना। गए वापस और वापस जा कर के कहा कि मेरी एक शर्त है, लड़ूंगा लेकिन हाथ में तलवार रखूंगा। तो उन्होंने कहा तलवार रख दो, शेर के लिए तलवार कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने हाथ में तलवार रखी और तलवार से लड़ते हुए शेर की गर्दन काट दी थी। उस समय आप पढ़ना, कई किताबों में, नेट में सब जगह ये उल्लेख हुआ है। उस समय ऐसा बताते हैं कि जब दरबार के अंदर शेर को काट रहे थे तब चूड़ियों की आवाज आ रही थी, चूड़ियों की आवाज आ रही थी। और उस समय वहां बैठे को ऐसे लगा कि ये चूड़ियों की आवाज क्यों आ रही है। तो कईयों को पता था कि करणी माता का इनके ऊपर आशीर्वाद है। फोटोग्राफी करने वाले जो उस समय थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचते थे, तो फोटो खींच करके उसने जो रील साफ की ना, उस रील के अंदर एक डोकरी बुजुर्ग महिला, हमारे इधर डोकरी शब्द प्रयोग करते हैं, बुजुर्ग महिला शेर को काट रही है।
तब महाराजा गंगा सिंह जी से पूछा गया कि गंगा सिंह जी ये क्या है। गंगा सिंह जी ने कहा कि हमारी क्या हिम्मत है कि हम लोग शेर से लड़ लें, शेर से तो माँ लड़ती है। आशीर्वाद हमेशा किसका है? माँ का। डाढ़ाली दोकर थई तू गई विदेश, खून बिना ना खोस जाए निज बीका थारो देश। तो ये तो वही करने वाली है, माता जी करने वाली है। और उस समय ये घटना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। कहते हैं कि अपने बराबर वजन के बराबर सोना तोल करके गरीबों में बांट देते थे। दानशीलता का यहाँ उदाहरण देखिए, जब देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा है और उस समय अपने बराबर सोना तोल करके और किसको बांट देते थे? गरीबों में बांट देते थे। ये बड़ी एक रोज और एक किस्सा है इनका, ये भी बड़ा रोचक है। बताते ऐसे हैं कि जब भी कभी निकलते थे सेना लेकर के कहीं पर भी जाते थे, यदि कोई बारात सामने आ गई, दुल्हा सामने आ गया, महाराजा गंगा सिंह तुरंत उनको साइड देते थे और उनको जाने का रास्ता देते थे, खुद साइड में हो जाते थे। तो लोग पूछते थे कि महाराजा ऐसा क्यों कर रहे हो? महाराजा कहते थे कि ये एक दिन का राजा है, मैं तो हमेशा का राजा हूं, इसलिए इसको साइड देना जरूरी है। इसलिए इसका नाम रखते थे दुल्हे राजा। ये एक दिन का राजा हुआ करते थे।